आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पर डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट रूप से या बेसिक जो लर्नर है इंग्लिश के उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सो आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले नाम से पता चलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच यानी सेंटेंस के पार्ट्स। इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस में मैक्सिमम एनालिसिस करने पर कितने पार्ट्स होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स इन ए सेंटेंस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अगर हम किसी इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस को एनालिसिस करें, डिवाइड करें, तो उसके जो पार्ट्स बनते हैं उन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में ऐड होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 8 नंबर ऐड होते हैं। अब ये सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल है नाउन, देन प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स हैं। यानी हम किसी इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस को अगर एनालिसिस करेंगे तो मैक्सिमम अगर कोई चीज उसमें पाई जाएगी तो ये 8 पार्ट्स ही पाए जाएंगे। यही इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। तो अब हम इनको बारी बारी से ब्रीफ में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का ब्रीफ में विश्लेषण करेंगे। थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल। हाँ फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है नाउन। तो व्हाट इज नाउन? नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन का नाम ही नाउन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पर्सन जैसे किसी का नाम आयुषी, देवेंद्र, सुरेंद्र। प्लेस हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान। थिंग कोई बुक, पेन, टेबल, चेयर। क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ब्रेवरी। इसी तरह से कंडीशन इलनेस, वेलनेस और एक्शन मूवमेंट। यानी नाउन क्या हो गया? पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का नाम ही नाउन कहलाता है। इसी तरह दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो पार्ट है दैट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी फॉर ए नाउन। यानी जो वर्ड्स नाउन के लिए यूज की जाती हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। यानी जनरली ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर या रेफर टू ए नाउन। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोनाउन के एग्जांपल देखें तो सबसे पहला सेंटेंस, दिव्यांशी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ए नॉटी गर्ल, शी हैज ए टॉय, शी gave it to अपूर्वा। अब इन सेंटेंसेस के अंदर हम देखें प्रोनाउन, तो ये जैसे नाउन है दिव्यांशी, दिव्यांशी के लिए यहाँ आया है प्रोनाउन शी। इसी तरह से दूसरा नाउन जैसे टॉय है, तो टॉय के लिए आया इट। यानी जो नाउन्स हैं उनके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शी है वो दिव्यांशी नाउन के लिए है और इट यहाँ पर टॉय नाउन के लिए, तो यही प्रोनाउन। दोस्तों जो तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है वर्ब। यानी वर्ब तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब, सबसे पहले वर्ब क्या होती है? वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और ए स्टेट। यानी वर्ब क्या होती है? जो किसी एक्शन को या स्टेट को बताती है वही वर्ब होती है। जैसे हम एग्जांपल देखें इसके, तो सबसे पहले एग्जांपल देखें, जैसे आयुषी इज प्लेइंग,
दूसरा एग्जांपल है जैसे ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ पहले एग्जांपल में जो आयुषी है वो कौन सा एक्शन कर रही है, यही वर्ब। जैसे आयुषी प्लेइंग कर रही है, तो यहाँ प्ले है, ये वर्ब है। जो आयुषी है इसका जो एक्शन है क्या है, प्लेइंग, तो ये क्या है, वर्ब है। इसी तरह से हम देखें कि ही इज ए स्टूडेंट, यहाँ इज एक वर्ब है जो ही की स्टेट को बताती है, ही की स्थिति को बताती है कि वह क्या है। यानी जो वर्ब होती है या तो एक्शन को एक्सप्लेन करती है या फिर किसी की स्टेट को, जैसे ही की स्टेट को बता रहे हैं, ही इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ इज जो वर्ब है और यहाँ पर प्लेइंग वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर चौथे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसका नाम है एडवर्ब। तो सबसे पहले व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब क्या है? तो एन एडवर्ब इज वर्ड which qualifies a verb or an adjective or another adverb। यानी एडवर्ब क्या होती है, या तो वो क्वालिफाई करती है किसको, कोई वर्ब को, या फिर किसी एडजेक्टिव को, या फिर दूसरी एडवर्ब को। यानी एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकती है, या फिर दूसरी कोई एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है। तो इन तीनों को क्वालिफाई करे वही एडवर्ब होती है। जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है देवेन स्पीक्स स्लोली। यहाँ ये स्पीक्स एक वर्ब है और इसके बारे में जो मोर डिटेल बता रही है वो है स्लोली। यानी देवेन किस तरह से बोल रहा है, यानी स्पीक्स का जो एक्शन है वो किस तरह से कर रहा है, स्लोली। तो ये यहाँ पर एडवर्ब होगी, यानी स्पीक्स को स्लोली क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखें, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो इस गर्ल नाउन की विशेषता होता है। इस एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसके बारे में मोर डिटेल और या इसको क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली। तो ये क्या भी एडवर्ब, यानी एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है। तीसरा एग्जांपल हम देखें, ही राइट्स वेरी केयरफुली। इस एग्जांपल में देखते हैं राइट्स एक वर्ब है और केयरफुली खुद एक एडवर्ब है जो इस राइट्स की विशेषता बताती है। जैसे ही राइट्स केयरफुली, और अब इस केयरफुल जो एडवर्ब है इसके बारे में और ज्यादा डिटेल बता रहा है, वेरी केयरफुली। तो ये खुद ये भी एक एडवर्ब होगी। तो एक एडवर्ब क्या होती है, जो एक वर्ब की विशेषता बताई। जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक देखते हैं हम, स्पीक की जो बता रहा है विशेषता। इसी तरह से एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे जैसे एक्सट्रीमली है, और इसी तरह से एक खुद दूसरी एडवर्ब है उसको क्वालिफाई करे वही एडवर्ब होती है। हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव। तो सबसे पहले व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में मोर डिटेल बताता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, तो पहला एग्जांपल है हनुमानगढ़ इज ए स्मॉल सिटी। यहाँ पर देखते हैं कि ये सिटी एक नाउन है। अब ये इसके बारे में बता रहा है ये किस तरह की सिटी, स्मॉल है या बिग है, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल बता रहा है, स्मॉल वर्ड। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया? स्मॉल, ये एडजेक्टिव हो गया। यानी हनुमानगढ़ जो तो ये जो सिटी नाउन है उसके बारे में मोर डिटेल कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है, स्मॉल वर्ड, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह हम जब दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो ही जो प्रोनाउन है, ही क्या है यहाँ पर? एक प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह किस तरह का है, इंटेलिजेंट है या डल है। तो ये जो प्रोनाउन ही के बारे में मोर डिटेल बता रहा है, ये इंटेलिजेंट वर्ड, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव है। यानी आसान से शब्दों में देखें, एडजेक्टिव क्या होता है? या तो किसी नाउन के बारे में डिटेल बताए कुछ, या फिर किसी अन्य प्रोनाउन के बारे में कुछ मोर डिटेल बताए, वही एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह से हम अगला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के हमेशा आगे आता है और उस नाउन या प्रोनाउन की उसी सेंटेंस में दूसरे किसी शब्द के साथ रिलेशन बताता है, वही प्रीपोजिशन है। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझें तो सबसे पहले एग्जांपल देखें। जैसे आयुषी कैम इनटू द रूम। यहां पर हम देखते हैं कि द रूम एक नाउन है, ठीक है, और इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है इनटू। अब ये इनटू जो वर्ड है द रूम की का संबंध बताता है आयुषी से, रिलेशन स्थापित करता है। तो यहाँ पर ये इनटू है, ये क्या हो गया? हमारा प्रीपोजिशन हो गया। यानी द नाउन जो नाउन है इस सेंटेंस के अंदर जो द रूम जो नाउन है इसका संबंध वाक्य के शब्द जैसे आयुषी नाउन है इसके साथ ये इनटू संबंध बताता है, यही प्रीपोजिशन है। जैसे हम अगला एग्जांपल देखते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। यहाँ पर द टेबल ये नाउन है, ठीक है, और जो वर्ड अंडर है इस टेबल का रिलेशन बता रहा है इस केट के साथ। जैसे जो केट है वो अंडर किसके अंडर में है? टेबल के। तो टेबल जो नाउन है इसका जो संबंध जो केट के साथ बता रहा है, कौन सा बता रहा है? अंडर। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यानी इसके जो नाउन के आगे आ गया है और इसके साथ इसका संबंध बता रहा है, इसलिए हमारा ये प्रीपोजिशन है। इस तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वी लिव इन इंडिया। यहाँ पर ये इंडिया एक नाउन वर्ड है और जो शब्द ये जो इंडिया इसको जो संबंध है जो इन नाम की प्रीपोजिशन बता रहे किससे? वी से। तो ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन हो गया इन। यानी इंडिया नाम का इसी सेंटेंस के शब्द के साथ शब्द बता रहा है, कौन शब्द? इन। तो इस तरह से प्रीपोजिशन क्या होता है? इसे नाउन या प्रोनाउन की उसी सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ जो रिलेशन बताते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर इनटू है, अंडर है या इन है, की प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स जैसे हम अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो वो है 7th नंबर है कंजक्शन। सो सिंपली व्हाट इज कंजक्शन? तो कंजक्शन क्या है? ए कंजक्शन इज ए जॉइनर। कंजक्शन क्या है? एक जॉइनर है या ए वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। यानी कंजक्शन क्या है? कंजक्शन एक वर्ड होता है जो या तो टू वर्ड्स को या मोर देन टू वर्ड्स को या फिर टू फ्रेजेस या मोर देन टू फ्रेजेस या फिर क्लास या सेंटेंस टू या मोर देन टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, वही कंजक्शन होता है। यानी दो टू वर्ड्स है या टू फ्रेजेस है या टू क्लासेस है या टू सेंटेंस है या मोर देन टू, ये चीजें हैं। तो इन सब को जो जोड़ने वाला है वही कंजक्शन है। जैसे एग्जाम्पल समझिए इस बात को। तो पहला एग्जाम्पल है आयुषी एंड दिव्यांशी आर प्लेइंग टुगेदर। ये सेंटेंस है। इसमें हम देखते हैं कि टू वर्ड्स है, तो आयुषी और दूसरा है दिव्यांशी। ये टू वर्ड्स है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है वह है एंड। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या हो गया? एंड, क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। यहां पर हम देखते हैं कि इन वाटर और ऑन लैंड ये दो क्या है? फ्रेज है। इन फ्रेज को दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है वह है एंड है। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या हो गया? एंड। यानी ये इन वाटर, दूसरा फ्रेज हो गया ऑन लैंड, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला वर्ड कौन सा है? एंड। तो यहाँ पर हमारा कंजक्शन क्या हो गया? एंड। इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अमर इज गुड बट हिज अंकल इज बैड। यहां पर हम देखते हैं कि एक सेंटेंस है अमर इज गुड, दूसरा सेंटेंस है हिज अंकल इज बैड। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों को जो वर्ड जो कनेक्ट कर रहा है वह है बट। तो एक कंजक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस को भी कनेक्ट करे वो कंजक्शन होता है। इस तरह लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ही इज द स्टूडेंट
हु लिव्स इन हनुमानगढ़। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक क्लॉज है और ये हमारा दूसरा क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है वह है हु है। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या गया, हु। यानी कंजक्शन टू वर्ड्स को या टू फ्रेजेस को या मोर देन टू, इसी तरह से टू सेंटेंसेस या मोर देन टू सेंटेंसेस या फिर टू क्लॉजेस को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। इसी तरह हम लास्ट जो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ माइंड। यानी इंटरजेक्शन क्या होता है, हमारी जो सडन फीलिंग्स है, जो हमारे माइंड की सडन फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करने के काम आता है, वही इंटरजेक्शन होता है। जैसे एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल है हुर्रा। हुर्रा वी हैव वन द मैच। यहाँ पर ये हमारी सडन फीलिंग हुर्रा, हुर्रा व्यक्त कर रहा है, सडन फीलिंग। तो यहाँ पर क्या हुर्रा क्या है, हमारा इंटरजेक्शन है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ओ शी इज हियर। यहाँ पर हमारी जो माइंड शी इज हियर, ओ, तो यहाँ पर ये ओ है, ये हमारा इंटरजेक्शन है। और इसी तरह से लास्ट देखते हैं, तीसरा एग्जांपल इसका देखिए, अल्लाह हिज डॉग हैज डाइड। तो यहाँ पर जो हमारी जो माइंड सडन फीलिंग अल्लाह अल्लाह, तो ये हमारा इंटरजेक्शन है। इन इंटरजेक्शन के पीछे जो ये जो इस तरह का जो मार्क लगा हुआ है, ये मार्क ऑफ इंटरजेक्शन कहलाता है। तो ये क्या है, हमारे इंटरजेक्शन के एग्जांपल है। इस तरह से इंटरजेक्शन हमारे क्या है, जो माइंड है उसकी सडन फीलिंग्स को व्यक्त करता है। दोस्तों ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमने 8 जो पार्ट्स हैं उनका बहुत ही ब्रीफली अध्ययन किया है। और ये अगर ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।